महामृत्युंजय मंत्र की आपको सीढ़ी लगानी है। महामृत्युंजय मंत्र शिव जी का मंत्र है। शिव रुद्राक्ष शिव जी का रूप है। उसका पौधा लगाने से आपकी सेहत में फायदा हो सकता है। 5 फुट से ज़्यादा ये पौधा नहीं जाता है। इसको जब चला जाएगा, बड़ा होगा, तो आप उसको फिर पेड़ बनता है तो आप इसको किसी धार्मिक स्थल पर या किसी पार्क में लगवा सकते हैं। 5 फुट तक आप इसको अपने घर के पेड़ लगा सकते हैं। रुद्राक्ष में आप साउथ में भी रख सकते हैं रुद्राक्ष के पौधे को, जब तक और छोटा है, बहुत छोटा 1.5-2 फुट तक रहे तब तक आप उसको ईशान कोण में भी रख सकते हैं। पौधों का बिल्कुल महत्व रहता है। देखिए, वैसे ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं पौधे, आप बिल्कुल लगा सकते हैं पौधों को। पर सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा वास्तु के हिसाब से, आपकी जो ये पाम रहती है, आपकी हथेली रहती है, इससे बड़ा पत्ते उस पौधे के नहीं होने चाहिए जो कि आपके घर में होता है, जो कि आपके घर के अंदर होता है, जिसको आप इंटीरियर के लिए भी यूज करते हैं। आप छोटे पत्तियों के पौधे पूरे अपने घर में सजा सकते हैं। मनी प्लांट्स वगैरह अगर आप लेते हैं, पाम्स लेते हैं, तो वो छोटे पत्तों के लिए आप उससे आप सजाएं। छोटे पौधे लें। अगर बड़े बड़े वृक्ष हैं, सारे साउथ की तरफ लगाएं आप लोग। जो आपको लगता है कि बड़े हो जाएंगे, वो साउथ छोटे छोटे पौधे आप अपने घर पर जरूर लगाएं। तो पौधों के बारे में भी आपको बताया सारे विजय जी ने कि आप तुलसी का पौधा भी रख सकते हैं और रुद्राक्ष के पौधे का भी आपने जिक्र किया था। तो आइए अब जान लेते हैं आज के वास्तु टिप्स क्या है। रुद्राक्ष का पौधा भवन के आग्नेय कोण में किया गया यज्ञ तत्काल फल देता है। पूजा स्थल पूर्व, उत्तर या ईशान कोण में श्रेष्ठ होता है। हर पूर्णिमा और अमावस्या को अशोक के पत्तों की वंदनवार घर के मुख्य द्वार पर बांधने से घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है। अपने घर के शौचालय में कटोरी भर समुद्री नमक रखने से शीघ्र विवाह हो सकता है। विद्यार्थियों के पढ़ने वाले कमरे में सुशासन में बैठकर 15 मिनट तक स्वस्तिक चिन्ह बनाकर ध्यान लगाएं। पढ़ाई में मन न लगे, रुकावटें आए तो इसके लिए छात्र को पूर्व की तरफ सिरहाना करके सोना चाहिए। घर का मुख्य द्वार सदैव पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो घर के मुख्य द्वार पर धातु से बने स्वस्तिक का चिन्ह लगाएं। आचार्य विजय जी, ये बताएं कि घर का एंट्रेंस की हमने बात की, लेकिन जो मेन गेट होता है, क्या उसके कलर का कुछ असर पड़ सकता है? कोई भी कलर करवा सकते हैं? नहीं, देखिए, राशि के हिसाब से कलर होने चाहिए और दिशा के हिसाब से कलर होना चाहिए। अगर आपका जो घर है वो उत्तरमुखी है और जो एंट्रेंस है वो ईशान कोण में है, तो आपको गोल्डन कलर का गेट बनवाना चाहिए। अगर आपका जो एंट्रेंस है वो साउथ ईस्ट में है और साउथ दिशा में आपका घर है, तो आपको रेड कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही साउथ वेस्ट में आप ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप साउथ वेस्ट में ग्रीन कर सकते हैं और नॉर्थ ईस्ट में आप लोग येलो कलर का भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग दिशाओं में आप लोग अलग अलग कलर यूज कर सकते हैं। खासकर आप ये ध्यान रखिएगा कि ग्रीन कलर का गेट और गोल्डन कलर का गेट बहुत अच्छा रहता है, बहुत शुभ रहता है, आप अगर अपना मेन एंट्रेंस कराएं। और अपना जो आपका मेन एंट्रेंस का गेट है वो बाकी गेट से छोटा रहना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए। बाकी गेट है जो आपके घर के अंदर के दरवाजे हैं वो थोड़े से छोटे होने चाहिए आपके मेन गेट से, तो इसका भी असर रहता है। कोई नुकीली चीजें आप कई बार जैसे लंबे लंबे तीर वगैरह होते हैं वो तब लगवाइए अगर आपकी गेट की लंबाई 7 फुट से ऊपर है, तब आप तब लगवाएं वो चीजें। और स्वास्तिक चिन्ह, ओम चिन्ह ऐसे आप अपने लगा सकते हैं। एंट्रेंस पे, मेन एंट्रेंस पे आप इस तरीके के जो सिंबल्स हैं, जैसा कि आचार्य विजय जी ने बताया, ये भी आप जरूर लगा सकते हैं। यार रुक हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम आचार्य विजय जी से जानेंगे कि आखिरकार आपके घर के कमरों का जो पेंट का रंग है वो कितना ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर डालता है। अब रिवाइटल बन गया भारत का नंबर 1, पूरे भारत का भरोसेमंद रिवाइटल। इसीलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल, 0 जी भर के। हर छोटी बड़ी खबर जाननी हो अगर, हर उठापटक पर रखनी हो नजर, और बिना हुए जरा भी लेट, चाहिए खबरें बिल्कुल अप टू डेट, तो देखिए खटाखट, रोजाना सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 5 बजे, सिर्फ इंडिया न्यूज राजस्थान पर।
गुलाबी से सतरंगी हो गया। लो, ये मेरा शहर बदल गया। राजस्थान की दिल की हर छोटी बड़ी खबर, जयपुर के हर दिन का सुबह से शाम तक का सफर। देखिए जयपुर मेट्रो रोजाना रात 8 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज राजस्थान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आचार्य विजय जी, ये बताएं कि घर के कमरों में किस तरीके का पेंट होना चाहिए? क्या ये आपकी घर की आर्थिक स्थिति, पैसे की बरकत पर असर डाल सकता है? जी बिल्कुल डाल सकता है। अपनी राशि और अपने जो दशा महादशा उसके अनुसार आपको अपने घर का कलर पेंट कराना चाहिए। दिशाओं का भी महत्व रहता है इसमें कि कौन सी दिशा में कौन सा कलर या कौन से कमरे में कौन सा कलर होना चाहिए। अब जैसे आपका बेडरूम है, उसमें आप लोगों को पिंक कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। हल्का गुलाबी हो, हल्का पर्पल कलर हो, बहुत हल्का पर्पल, लाइट एकदम मोव होता है वो कलर, व्हाइट कलर आप लोग कर सकते हैं। आपका जैसे लिविंग एरिया है, ड्राइंग रूम है, उसमें आपको पीले कलर या क्रीम कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी किचन में आप लोगों को ऑरेंज या ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इससे घर में बरकत भी रहती है और आप के लिए घर सूट भी करता है। आप राशि के अनुसार भी अपना जो घर का वास्तु है और उसको एनहांस कर सकते हैं। कलर्स का सही चुनाव करके आप अपने मंदिर में हमेशा ऑरेंज कलर दे सकते हैं, गोल्डन येलो दे सकते हैं। तो इस तरह के कलर्स आप काले और नीले कलर से हमेशा बचिए। काले अगर आप यूज कर रहे हैं हमेशा गोल्डन के साथ कीजिए। काला और नीले कलर आप कर्टन्स वगैरह आप लगाने से बचें अपने घर में। दीवारों पे कई बार मैं देखती हूँ किसी एनिमल प्रिंट बना देते हैं, वो चीज़ें आप ना करें। प्लेन रखें अपनी दीवारें। कई बार आजकल ऐसे चला है, आजकल ट्रेंड है कि 2-3 रंग की दीवारें होने लग गई हैं। आप अवॉइड करें। जहाँ पर एक आध अगर आपके लिए बहुत आपको लगता है कि उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, उस दीवार को कराएं। वो भी राशि और दिशा के अनुसार कराएं। प्लेन रखें, सिंपल रखें अपने घर का पेंट, हल्के रंगों में रखें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो हल्के रंगों में आपको अपने घर का पेंट रखना चाहिए। साथ ही साथ अलग अलग रंगों में आजकल जिस तरीके से दीवारों का एक फैशन सा चल पड़ा है इंटीरियर कराने का, उसको भी जितना अवॉइड कर सकते हैं आपको करना चाहिए। पैसा तो बहुत आता है, घर के सभी सदस्य कमाते हैं, लेकिन पैसा टिक नहीं पाता। या अक्सर पैसा बीमारियों में चला जाता है, एक्सीडेंट पे खर्च हो जाता है, तो उसका शायद ज़्यादा बुरा लगता है। जो इंसान सुबह से शाम तक मेहनत करके पैसा लाता है, सेविंग जो है आपकी बीमारियों में चली जाती है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, घर का वास्तु बहुत मैटर करता है। अगर आपके घर में बीमारी हट नहीं रही या पैसा बच नहीं रहा, आपके घर के जो ढलान है वो हमेशा आपकी उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। अगर आपके घर की ढलान है या ऊंचाई है वो दक्षिण दिशा की तरफ है, तो जो आप जितना कमाएंगे वो नाली के भाव बहता चला जाएगा। आपको दक्षिण में कोई भी पानी का स्रोत नहीं रखना चाहिए। कोई नाली अगर ऐसी है या पूरे घर का पानी साउथ में जाता है, तो उससे आप जितना भी मेहनत करें, जितना भी पैसा कमाएं, वो सब वेस्ट चीज़ों पे, जैसे अस्पताल में, मुकदमेबाजी में, इस तरह की चीज़ों में वेस्ट हो सकता है। आप लोगों को अपना जो साउथ है वो हमेशा भारी रखना चाहिए। अपने घर की जो भारी चीज़ें हमेशा साउथ में रखनी चाहिए, ताकि आपका दबदबा, आपका जो रुआब है वो भी बना रहे और आपके जो प्रॉपर्टी है और जो चल संपत्ति है वो भी बढ़ती रहे। और मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, अलमारियाँ जो आप रखें वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ खुली हुई रखें। कभी भी मुकदमे के कागज आप लॉकर में ना रखें। अगर आप किसी केस से जूझ रहे हैं तो आपको वो कागज हमेशा अपनी अलमीरा में नहीं रखने चाहिए। कोई ऐसा स्थान बनाना चाहिए, खासकर वो मुकदमे के कागज आप लोग रखते हैं नॉर्थ वेस्ट में, तो वो ज़्यादा बेहतर है, जल्दी खत्म होगा। आप लोगों को दवाइयाँ कभी भी रसोई में या बेडरूम में नहीं रखनी चाहिए, इससे जो बीमारी है वो बढ़ती चली जाती है। अपने सराहने दवाई रखकर ना सोएं आप लोग। जी, तो अपने सराहने दवाई रखकर आपको नहीं सोनी चाहिए। और वास्तु टिप्स कुछ खास आपको जरूर आपके बेहतर जीवन के लिए, घर से नेगेटिव वाइब्स दूर करने के लिए आचार्य विजय जी ने बताया। आचार्य विजय जी, आपका बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मेरे साथ इतना ही, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल के जरिए वो सवाल जरूर पूछ सकते हैं। vastu.indianews@gmail.com पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं और आचार्य विजय जी आपको सभी सवालों का जवाब देंगे।